नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो हम डेडिकेट कर रहे हैं उन सब सारी की सारी कंट्रोवर्सीज को जो हिंदुत्व या हिंदुइज्म या हिंदुओं के खिलाफ है। ठीक है, ये सारी की सारी अभी रिसेंट जो है सारी एक्सपोज हो रही हैं चीजें। और अच्छा है सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे लोग जानना चाहते हैं, एक दूसरे की बात कर पाते हैं। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया इज अ बून, इट्स सो मतलब वरदान है भगवान का कि सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जहां पर इन सारी हिपोक्रेसीज और इन सब डबल स्टैंडर्ड्स और कॉन्स्पिरेसीज जो हैं और कंट्रोवर्सीज जो हैं हमें आमने सामने ला देती हैं और लोगों में अवेयरनेस जल्दी फैलती है। चलिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछती हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी, ताली जो है दो हाथ से बजती है, पर आपको पता है हमारे देश में ताली एक हाथ से बजती है। कौन सी ताली है ये ताली है भाई सेक्युलरिज्म की। इसमें एक हाथ चाहिए ही नहीं है, सिर्फ एक हाथ काफी है। यानी सिर्फ हिंदू काफी है, बाकी कोई फॉलो करे ना करे। हिंदू अकेले जो है वो सेक्युलरिज्म की तालियां बजाते हैं और बाकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी बहुत रिजिड है, अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। और ऊपर से ये बाकी जो दूसरी ताली वाले हैं ये हिंदुइज्म में यानी हिंदुओं को बांटने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनका कन्वर्जन करने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन ये एक हाथ वाली ताली जो है, जो सेक्युलरिज्म में हिंदू बन गए हैं, इनको जो है पूरी तरीके से देश के अंदर मतलब एक हिंदू बहुल देश, हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन उसके बाद भी सेक्युलरिज्म का सारा ठेका सिर्फ हिंदुओं के मत्थे बढ़ा गया है। और इसके लिए हमें भाई पिछले 70 साल से एजुकेशन सिस्टम और सब तरीके से समझाया गया है। तभी तो ये आयरनी है कि हमारी बुक्स में ये तो बताया जाता है कि अंग्रेज कितने बुरे थे, अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार कि मुगलों ने हमारे साथ क्या क्या किया। अंग्रेजों के खिलाफ पूरी एक बुक हम पढ़ते हैं 8th क्लास में, और उसके बाद सीनियर क्लासेस में ही पढ़ते हैं कि अंग्रेजों की कितनी गलत नीति। लेकिन जो 800 साल जो यहाँ पे मुगल और जो इस्लामिक इन्वेडर आए, जो रूलर्स थे, उन्होंने कैसे जो है हमारे देश को बर्बाद किया, लोगों को मारा, नरसंहार किया, उसके ऊपर एक चैप्टर भी नहीं है। आयरनी है ना। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म नाम की ताली सिर्फ एक हाथ से बजती है और वो है हिंदुओं का हाथ और किसी का नहीं है। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट सोशल मीडिया पे आई हुई कंट्रोवर्सीज। सबसे पहले हम उठा लेते हैं भाई पीयूष मित्तल नाम नहीं याद, चलिए मैं बता देती हूँ। ये है लेंसकार्ट, चश्मे वाले भाई साहब, चश्मे वाले। ये लेंसकार्ट का नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ। ठीक है, ये चश्मा नॉर्मल है, इसको लेकिन बेचने वालों के लिए रूल्स क्या बनाए गए हैं। आपको चश्मे बेचे जाने चाहिए किस हिसाब से कि भाई इसमें क्या क्या फीचर्स हैं या आपको क्या क्या फायदे देगा और इसका स्टाइल क्या है। लेकिन इसको बेचने वालों के लिए ये मैंडेटरी है कि ना वो तिलक लगाएं, ना वो कलावा बांधे, ना वो सिंदूर लगाएं, ना वो बिंदी लगाएं, ना वो मंगलसूत्र पहने। हाँ, हिजाब पहन के आ सकते हैं, बुर्का पहन सकते हैं, और वो जो ताबीज वगैरह वो भी पहन सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हिपोक्रेसी का लेवल क्या है, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है। यानी लोगों को नौकरी के लालच में अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, जिसने नहीं छोड़ा उसने नौकरी से निकाल दिया गया। इतने सारे केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें कि नौकरी पे ट्रेनिंग पर से लोगों को जो है वो निकाल दिया गया। क्यों? एक लड़के ने जो है अपनी चोटी रखनी चाहिए, अपने धर्म के हिसाब से तिलक रखना चाहा, उसको कहा कि तिलक और चोटी को हटा दो तो जॉब पालो, उसने कहा नहीं हटाऊंगा, उसको कहा तुम्हारी जॉब गई। तो यानी जॉब के नौकरी के लालच में धर्मांतरण का ये एक रैकेट है। इसके अलावा ये इनके जो लेंसकार्ट के जो ऑनर है उनकी पत्नी है निधि मित्तल। देखिए मैं नोट्स बना के बैठी हूँ, निधि मित्तल है। इनका एक्स का एक अकाउंट है जिसको अभी सस्पेंड किया गया है। रीजन क्या था? जितने पीयूष मित्तल जो है सेक्युलरिज्म अपने लेंसकार्ट में चलाते हैं, उनकी पत्नी बराबर में उनका सहयोग करती हैं और उल्टे सीधे हिंदुओं के ऊपर जो है कटाक्ष करने में और पोस्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। इसी वजह से उनको बैकलैश झेलना पड़ा और उनका ये अकाउंट रद्द हो गया। अब इसके साथ में जो है आप अगर इनकी रूल बुक उठा लेंगे तो ये आप देखेंगे कि इनके फरवरी के आया हुआ रूल बुक है 2026 का। अब यहाँ पर जो है बात जब आई कि आपने रूल क्यों बनाए, तो पीयूष मित्तल ने जो है जो ओनर है लेंसकार्ट के, इन्होंने अपना रीजन दिया कि ये पुराने रूल हैं, अब ये रूल लागू नहीं होते। पर ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये नया है या पुराना है, प्रश्न तो ये है कि आखिर ऐसे रूल बनाए ही क्यों, जहां पर हिंदू बहुल है। और हिंदू क्या मैं कहूंगी, जहां पर सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म चलता है, वहां पर आप किसी एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, कल्चरल इंसल्ट करेंगे, कैसे? और दूसरी तरफ आप शार्क टैंक जैसी बड़ी बड़े शो बनाते हैं जिसमें आप बड़ा अच्छा बन के दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है ना, जो आपने अपने ही आउटलेट पे इस तरह की लगा दिए रूल्स कि ये सब हिंदू मतलब हिंदू कल्चर को जो फॉलो नहीं करेगा उसकी एंट्री है। ठीक है, ये है आपका कल्चरल क्लींजिंग। ठीक है, हिंदुओं को सप्रेस करना, जबकि खुद हिंदू हैं लेकिन ऐसा करा। जबकि मतलब इनके ऊपर देखो ये कितने ज्यादा रिच हैं, उसके बाद भी इनकी मेंटेलिटी कैसी है। क्या कस्टमर सिर्फ पैसे के लिए है? क्या लोगों से सिर्फ पैसा ही ऐंठना है? ऐंठना क्या, चलो चश्मे बेचे,
कस्टमर कौन है? हिंदू बहुल देश में हिंदू काफी कस्टमर होंगे, काफी क्या ज्यादातर हिंदू ही होंगे। उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं को चश्मे बेच के उनका पैसा तो ले सकते हो, लेकिन उनके कल्चर को फॉलो करने नहीं देना चाहते। तो इसका मतलब हमें ये चश्मे लेना छोड़ना चाहिए, या मैं कहूंगी पीयूष मित्तल की आंखों से चश्मे उतारने के लिए इनके ऊपर एक लीगल एक्शन होना चाहिए। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, या इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनको जेल में कुछ हवा खिला देनी चाहिए, ताकि इनको समझ में आए कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और सधर्म यानी सभी धर्मों का आदर करने वाले देश में रहा कैसे जाता है। आप मॉडर्न होने के नाम पे ये सब करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि लीगल एक्शन नहीं होता तो इन लोगों को लगता है कि चलता है। अब बात कर रहे हैं गाइडलाइन की, तो ये कहते हैं कि पुरानी गाइडलाइन है। उसके बाद इन्होंने 100 एक्सक्यूज दिए, हर तरह की बात बोली, और फिर कहते हैं हमारी नई गाइडलाइन में ये सब नहीं है। पर बाद और उसके बाद माफी भी मांगी कि लास्ट में जब सब कुछ ऐसा लगा रायता बहुत फैल गया, इन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन माफी मांगने के बाद भी क्वेश्चन तो वही रह जाता है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। इस माफी के बाद भी आपने नई गाइडलाइन अभी जारी करी और आप ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था। किसी भी कंपनी की गाइडलाइन रातों रात नहीं बन जाती, उसके ऊपर पूरी कमेटी होती है, ऑफिस होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जहां से पूरी चेकलिस्ट बनती है और ऑनर के पास इसकी सारी इंफॉर्मेशन जाती है। आफ्टर ऑल आपके पास PA किस काम के लिए होता है, सेक्रेटरी किस काम के लिए होती है, और बड़े ऑफिस में ये जो आपने हजारों लोग नौकरी पे रख रखे हैं किस काम के लिए है। एक तो वीडियो में इतना शर्मनाक था कि इनके यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल किसी आउटलेट पे बना रखा था, और उसको इन्होंने कैबिन जहाँ पे काउंटर है बिलिंग, उसके नीचे पैरों के पास वो मूर्तियां स्थापित कर रखी थी। सोचिए कितनी घिनौनी सोच है कि आप एक जो है एक देवी देवता जो मंदिर है वो पैरों के पास रखे हुए हैं। लेंस काट के ऑफिस में शायद जो वहां पे वर्कर्स है, सेल्स पर्सन है, उनको डर होगा कि मंदिर और देवता दिख गए तो नौकरी चली जाएगी, तो आपने देवता बिठाए क्यों? क्योंकि इनॉग्रेशन के टाइम में तो पूजा पाठ करके मंत्र पढ़ के देवी देवताओं की फोटो दिखा के हिंदुओं को लुभाना है भाई कि आइए खरीदिए, उसके बाद तो भाड़ में जाए। तो मैं कहूंगी कि इस तरह की पॉलिसी और इस तरह के देवी देवताओं के अपमान से आपको कर्ज मिला है मिस्टर पीयूष मित्तल एंड निधि मित्तल, कि आप जो है कमेलियाज जैसी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रह के 100-200 करोड़ के घर में रह के आपकी मानसिकता 1 रुपए की भी नहीं है। ये चीज है। इसके बाद दूसरे आ जाते हैं नमिता थापर करके भी आजकल जो सेकंड कंट्रोवर्सी आई इनकी जो है, वैसे ये पीयूष मित्तल से पहले आई थी, लेकिन नमिता थापर जो है अब रिसेंटली उन्होंने पोस्ट डाली है, मैं बेचारी औरत भाई, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि नमाज के फायदे क्या है। मान लिया नमाज के फायदे आपने भी गिनाए, लेकिन क्या आपने नमाज की एक लाइन बताई कि मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती है, नमाज जनरली भी पढ़ी जाती है, तो कुत्ता और महिला, कुत्ता या गधा कोई एक चीज, कुत्ता या महिला अगर नमाज पढ़ने वाले के आगे से चली गुजर जाए तो नमाज खराब हो जाती है। क्या आपने हेल्थ बेनिफिट बताया? ये तो भाई आप कहीं पता कर लीजिए, ये सच है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह की बातें आप जब एक चीज को, और एक प्रॉब्लम ये नहीं है भाई आप नमाज से इंप्रेस हैं, आप किसी से इंप्रेस होइए। बात ये है कि क्या आपने दूसरों को नीचा दिखाए बिना ये वीडियो बनाई है? आप दूसरों को नीचा दिखा रही हैं। कैसे दिखा रही है? पुराना इनका पोस्ट देखिए जिसमें कहती है सभ्य संस्कारी, ओ माय गॉड सो आउटडेटेड। आप सभ्य संस्कारी के समझते हैं मतलब सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना। शी इज सिंपली सेइंग दिस इज नॉनसेंस, दिस इज ओल्ड फैशन, व्हाई टू डू। तो जब भाई आपको लगता है तो आप फिर कैसे, आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए? क्योंकि एक शार्क टैंक के एपिसोड में आप इनका पता कर लीजिएगा, नमिता थापर ने जो है एक अबाया बुर्का एक कंपनी को इन्होंने स्पॉन्सर किया था शार्क टैंक के अंदर, और पूरी तरह से इन्होंने उसको अपना फाइनेंस दिया था। तो ये दिखाता है कि ये किस पॉपुलेशन, और मतलब मुझे समझ नहीं आता इनका बिजनेस। नमिता थापर का भी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर हिंदू है, उसके बाद भी इनके ये काम। फिर उसके बाद जब इनको क्रिटिसाइज किया गया ऑनलाइन, हाँ कुछ लोग जो गालियां लिख रहे हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करती भाई, गालियां वालियां मत लिखो, वो गलत चीज होती है। क्रिटिसिज्म भी एक ढंग से होना चाहिए। तो क्रिटिसिज्म में जिसने भी इनको क्रिटिसाइज किया, इन्होंने उसको थ्रेट कर दिया, मतलब उन्होंने ये माना कि ये थ्रेट कैटेगरी है। भाई क्या क्रिटिसाइज करना थ्रेट होता है? मुझे लगता है थोड़ा सोच का अंतर है। अब वहां पे विमेन कार्ड खेल दिया, मैं बेचारी महिला, मेरे ऊपर ऐसा किया जा रहा, मेरी स्वीट मम्मी को ऐसा बोल। भाई आपने रायता फैलाया है और आपको लगता है 100% लोग जो है एक तरह का रिएक्शन देंगे, तो ये तो आपकी गलतफहमी है मैडम। तो ये दूसरी जो है ये नमिता थापर है, ये भी जो है सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट पावर के तरीके से जो है वो हिंदुइज्म को टारगेट कर रही है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर आपको इस्लाम इतना पसंद है, नो प्रॉब्लम भाई, आप यू चेंज, यू कन्वर्ट इनटू इस्लामिक थिंग्स ना, आप कन्वर्ट हो जाइए। लेकिन आप बीइंग हिंदू का आपको चोगा पहन के और हिंदुओं को इंसल्ट क्यों करना है? अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर कोई और रिलीजन, इस्लाम इज सो ब्यूटीफुल, प्लीज गो एंड कन्वर्ट योरसेल्फ, देयर इज नो इशू। लेकिन आप हिंदू बनके हिंदू के पहनावे में हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर सकती। इनके खिलाफ भी सेंटिमेंट हर्ट करने का एक FIR और एक केस होना चाहिए। मुझे लगता है लीगल एक्शन की जरूरत है, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटीज है। देखो आम लोग कोई करे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कोई सिलेब ऐसा करता है ना, बात यह है कि सिलेब्स आर एक्चुअली इम्प्रेसिंग और इफेक्टिंग द लार्जर पॉपुलेशन, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। बात यहाँ पर ये मेन आता है,
तो सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं के कंधे पे आ जाता है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई वीडियो या इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन जो पीयूष मित्तल ने बनाया रिस्ट्रिक्शन और जो नमिता थापर ने बनाया वीडियो, अगर ये इस्लाम के अपोजिट बना देते या इस्लाम की ब्यूटी के ऊपर बना देते तो अभी तक तो भाई इनके ऊपर जो है आप समझिए बहुत सारे नारे और ये शायद जिंदा भी ना बचते, ऐसा भी मुझे डाउट है। कुछ भी हो सकता था इनके साथ, ठीक है। अब इसके बाद आता है टीसीएस, अनदर वन भाई, इस्लामीकरण का एक और एग्जाम्पल जो सच है, झूठ नहीं है ये बातें। नागपुर में नासिक में सॉरी टीसीएस कंपनी है, टाटा कंपनी, और टाटा का तो मुझे पता लगा भाई टाटा के तो शेयर मार्केट में स्टॉक्स भी हलाल नाम से हैं। हलाल हाउ? बिजनेस होता है, यानी टाटा भी कंपनी जो है वो ग्रैब कर रखी इन लोगों ने, इस्लामीकरण कर रहे हैं। वहां पे क्या है, लोगों को आईटी कंपनी है टाटा की टीसीएस, और उसमें जो है सोचिए रतन टाटा जी के जिंदा रहते हुए ये चीजें हुई हैं, तभी तो इतने बड़े पैर पसर गए। तो टीसीएस में नौकरी के बचाने के लालच में कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, हाँ, फिर उसके बाद फाइनेंशियल भी इनका जो है वो शोषण हुआ है। और उसके बाद अब एफआईआर हुई है, अब केसेस हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक गुड़गांव में भी पकड़ा गया एक इंस्टीट्यूट जिसमें कि शिक्षा के नाम पे कोचिंग के साथ साथ कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, और सारी जगह पे लड़कियां जो है टारगेट बन रही है, हिंदू लड़कियां, नो अदर कास्ट, हिंदू लड़कियां सिर्फ। जिम देख लीजिए कितने सारे खुले होते हैं, वहां का ओनर और या ट्रेनर जो है मुस्लिम है और वो लड़कियों को फंसाता है, और उसके बाद जो है यौन शोषण और फाइनेंशियल हेरेसमेंट और बदनामी और बहुत कुछ और होता है। तो इस तरह का ये है, तो क्यों ना फिर इसको नाम दे देंगे इस्लामिक फोबिक। भाई जो एक्टिविटी होती है वो क्राइम है, फिर आप क्राइम को क्राइम नहीं लेना चाहते। क्राइम इज अ क्राइम, प्लीज क्राइम को रिलीजन के नाम पे बचाइए मत। रिलीजन उन्होंने अपने इस्लामीकरण करने के लिए क्लियर ये हरकतें करी है सबने, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के सर पे है, और हिंदुओं को सेक्युलरिज्म सिखाया जाता है और बाकी सबको सिखाया जाता है प्रमोट योर रिलीजन, प्रोटेक्ट योर रिलीजन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। रीचिंग तक दूसरे रिलीजन कर सकते हो। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल बता रही हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 में लिखा है हिंदू अपनी किसी भी धार्मिक संस्था या धार्मिक बुक को पढ़ा नहीं सकते, ना ही स्कूल में प्रमोट कर सकते, ना इंस्टीट्यूट बना सकते, बाकी सारे जो है वो कर सकते हैं। ये लीगल है, आप उठा के कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। पर ये क्या सही है भारत जैसे देश में जहां बंटवारे में भाई मुस्लिम्स को एक पाकिस्तान दे दिया गया था, अब क्यों करना है यहाँ पे। इसके बाद आता है एयर इंडिया। देखिए एक और बता देती हूँ, एयर इंडिया में महिलाओं को गाइडलाइन है भाई, कलावा नहीं पहन सकते महिला पुरुष कोई भी, सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, बिंदी नहीं लगा सकती, मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। आप सोचिए ऐसी गाइडलाइन एयर इंडिया की है। तो एयरलाइंस और भी है, ऐसा नहीं सिर्फ एयर इंडिया, और भी एयरलाइंस उठा लीजिए, आपको एयर होस्टेस अपनी पहचान खोती हुई दिखेगी। बाकी कहीं पे आप देख लीजिए, ना तो हिजाब मना होता है ना ही बुर्का मना होता है। एक ही बार हिजाब जो क्लासरूम वाला विवाद हुआ था, आपको पता कितना हंगामा हुआ था पूरे देश में, पर क्योंकि अब यहाँ हिंदू टारगेट है तो कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या फर्क पड़ता है। ये दिस इज लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। इसके अलावा अब ये तो हो गई हमारी कंट्रोवर्सीज, कुछ मैं आपको लोग बता देती हूँ जिनको की बहुत शौक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो दोगले हैं, जैसे रिबेल किड। भाई आपका एस्थेटिक नहीं अलाउ कर रहा था, आपने धागा जो है वो ऑन कैमरा पे जहां पे करोड़ों लोग देखे वहां पे काटा था कि आपको जो लोग पसंद करते हैं वो इस कलावे को तोड़ के फेंक दें। आपके एस्थेटिक के साथ नहीं जा रहा, आप काट लीजिए, साइड फेंक दीजिए, वो आप पर्सनली कर सकते थे। कैमरा में आने वाला हर इंसान जानता है वो क्या कर रहा है। फिर हमारे हैं प्रकाश राज और कमल हसन, ये दो हीरो ऐसे हैं भाई, हीरो नहीं मैं कहूंगी, रियल लाइफ विलेन है। ये फिल्मों में बनते हैं विष्णु अवतार या कृष्ण जी बनते हैं, भगवान शिव बनते हैं, पैसे मिलते हैं ना, और जैसे ही शूटिंग से बाहर सनातन को खत्म करो, देवी देवताओं को मत मानो, दोगले। फिर ये रूह अफ़ज़ा वाली एक फैक्ट्री देख लीजिए, रूह अफ़ज़ा में मैक्सिमम जो वर्कर हैं इनके वो मुस्लिम हैं, ठीक है। तो दे यूज द सर्टिफिकेशन ऑफ हलाल। FSSAI के अलावा हलाल कौन सी चीज है कोई बता दे, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, लेकिन यूज कर रहे हैं। फिर एक और है विजय थलपति जो है साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और ये जो है ये खूब कहते हैं सनातन को खत्म करो, सनातन को खत्म करो, हिंदुओं को खत्म करो, हिंदुइज्म को खत्म करो, और वो अंधविश्वासी है, हिंदुओं में बहुत अंधविश्वास है, और खुद जो है चर्च में घुटनों के बल चल के पादरी के पास जीसस क्राइस्ट तक हो गए। क्या इसको अंधविश्वास नहीं बोलते? आप कुछ भी मानिए, बात यह है कि आप हिंदुओं को टारगेट मत करिए ना, आपको जिसको मानना है मानिए, जो करना है करिए, लेकिन आप हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड या फालतू क्यों मानते हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। सेक्युलरिज्म तो माइनॉरिटीज के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के, जैन के, सबके लिए है, लेकिन यहाँ पे दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा उग्र हो जाती हैं जो सेक्युलरिज्म को नहीं मानती, वो है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। ये नहीं मानते, इनके अपने होते हैं कि हम सबसे अच्छे। सबको पता है पंजाब में हुनुलुया क्या हुआ है, बलजिंदर जो अभी रेप केस में उम्र कैद हुई है जिसको, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट्स अ बिग रैकेट क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने का। अगर कोई अपनी विल से आस्था पैदा हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए, वो उसका चॉइस है, लेकिन इस तरह के रैकेट चलाना कन्वर्जन के हिंदुओं के ऊपर ही चलाए जाते हैं। हिंदुओं को ही मुसलमान बनाना, हिंदुओं को ही क्रिश्चियन,
तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन काफी लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी हमारे पास ये कंट्रोवर्सीज हैं। इसीलिए मैं जिस लाइन से शुरू कर रही थी उसी लाइन से एंड करूंगी। भारत में सेक्युलरिज्म एक ऐसी ताली है जो सिर्फ एक हाथ से बजती है, और वो हाथ है हिंदुओं का, और बाकी माइनॉरिटीज इस ताली में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। वो बहुत रिजिड हैं और बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते, जिसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छा देश चाहते हैं, सिक्योर चाहते हैं, बात यह अच्छा और सिक्योर, तो हमारी माइनॉरिटीज को इक्वली पार्टिसिपेट करना। माइनॉरिटी कुछ बहुत अच्छी भी है, जैसे जैनीज वंडरफुल, जैसे आपके पास बौद्ध भी अच्छे हैं, ठीक है, बौद्ध के लिए मैं नहीं कहूंगी, वो मिसगाइडेड हो सकते हैं, लेकिन वो भी खराब नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि कन्वर्जन का रैकेट वैकेट चलाएं, इतना कुछ नहीं है। सिख सो ब्यूटीफुल इसमें, लेकिन कट्टरपंथी खराब करते हैं। लेकिन सिख गुरुओं को मानने वाले, तो जो गुरुओं को मानते हैं उनको पता है कि हमारे जो गुरु हैं, जो सिख धर्म को जिन्होंने बनाया, उनका कन्वर्जन करने के लिए मुगल्स ने कितने एफर्ट डाले और फाइनली हमारे गुरुओं को एग्जीक्यूट कर दिया, साहिबजादों को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद भी अगर सिखिज्म में कट्टरवाद के नाम पे आप जाके उन्हीं कम्युनिटी के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। Hinduism is actually following the Indian constitution. Hindus are following Indian constitution by heart, by mind, by soul. But what about the other religion? Conversion के इतने रैकेट, TCS जैसा रैकेट तो और भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। और पंजाब में जैसे हुनुलुया के नाम पे क्रिश्चियन मिशनरीज का जो हुआ है, वो कन्वर्जन का रैकेट चलाते हैं, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड दीज वर द टोटल कंट्रोवर्सीज। आई होप दिस इज एन आई ओपनिंग वीडियो एंड यू वुड बी एग्री विद मी। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, इनके खिलाफ जो है वो किस तरह के कानून होने चाहिए और किस तरह के एक्शन गवर्नमेंट को लिए जाने चाहिए। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट, अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़े रखिए, उनको जो है इन सब खतरों से आगाह करिए। वो किसी भी एज के हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए कि आपकी आइडेंटिटी के ऊपर किस तरह का अटैक हो सकता है। तो उसको लेके उनको, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे में फॉलो करें, लेकिन जिस भी वे में फॉलो करें वो अपने आप को सिक्योर बनाएं, अलर्ट बनाएं, ताकि कोई और उनका फायदा ना उठा सके। और नौकरी से ज्यादा बढ़ के सम्मान को प्रेफरेंस दीजिए। लड़कियों को कॉन्फिडेंस दीजिए कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई बैड बिहेवियर करता है तो डोंट वरी, आई एम विद यू, वापस आ जाना। अपनी पत्नी, बहन, माँ, बेटी जो भी काम करती बाहर, उसको एक कॉन्फिडेंस दीजिए कि तुम किसी से दबोगी नहीं, किसी को टच मत करने दो। हैप्पी बर्थडे के नाम पे किस विश करना, हाथ पकड़ना, ये ऑफिस के डेकोरम के हिसाब से नहीं होता। आप कोई करे तो वहीं पे उसको वार्निंग दे दो और अपने घर वापस आ जाओ। अगर आपको नौकरी करनी है ठीक है, नहीं तो नौकरी काबिल लोग को वो कहीं पे भी मिल जाएगी, पर किसी से दबने की जरूरत नहीं है। इस डर को आपको महिलाओं के अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, एश्योरेंस देके कि आप उनके साथ हैं। क्योंकि महिलाएं ज्यादातर इसीलिए फंसती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पीछे जिसको भी वो जाके बताएंगी, चाहे वो पति हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो, उनको ही ब्लेम करेगा। ये डर जो है महिलाओं को इन सब साजिशों में फंसा देता है। ये सच है, क्योंकि एक महिला के तौर पे ये मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये सच है। ये भावनाएं इसी तरीके से डर के कारण दबी रह जाती हैं। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जैसा आप चाहें वैसा रिस्पॉन्स दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हर किसी को शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, इंडिविजुअल शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, लेकिन लोगों में इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस जरूर फैलाएं। एक अवेयरनेस ही है जो हमें बचा सकती है किसी भी गलत चीज़ से। नमस्कार, धन्यवाद।